कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे गर्मियों में चिलचिलाती धूप से बचना है, तो अगर कोई पेड़ मिल जाए या कोई छांव मिल जाए या हम किसी एसी में चले जाए तो वो हमको बहुत राहत मिलती है। या फिर सर्दियों में इतने कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अगर हमको हीटर मिल जाए तो वो हमको बहुत राहत देता है। तो इसी प्रकार क्या है, माया हमको तड़पाती है। तो भगवान कृष्ण ने पिछले 2 श्लोकों में बड़े जोरदार तरीके से बताया है कि इनसे अगर बचना है, माया से अगर बचना है, तो सिंपली मेरे को सरेंडर कर दो, मेरे भक्त बन जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। तेषाम अहम समृद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। और इसलिए भगवान कृष्ण भक्ति का जो है वो प्रोसेस बता रहे हैं, जो सरेंडर करने का, शरणागति का जो प्रोसेस बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 8, भगवान कृष्ण कहते हैं, मयि एव मन आदत्सव मयि बुद्धि निवेशय निवश्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मय एव मन आदत्स, जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी। अपना जो मन है वो मेरे में स्थिर कर दो। मई बुद्धिम निवेश, अपनी सारी की सारी बुद्धि है वो सिर्फ मेरे बारे में लगाओ, मेरे में लगाओ। हम देखते हैं कि हमारे लिए हमारा मन और हमारी बुद्धि, ये 2 महत्वपूर्ण अवयव हैं जो भगवान ने हमको दिए हैं, और इनका उपयोग हम अपनी इंद्रियों से ज़्यादा करते हैं। तो इंद्रियां काम करती हैं, इंद्रियां एग्जीक्यूशन का काम करती हैं। जो हमने सोचा है, जो प्लान बनाया है, उसके हिसाब से इंद्रियां काम करती हैं। जैसे डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय होते हैं, ये हमारे मन और बुद्धि ही लेती है। तो ये जो दो एजेंट हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे मन और बुद्धि ये कैसे हैं, ये जैसे किसी कंपनी में प्लांट हेड और जनरल मैनेजर हैं। तो किसी कंपनी में जो पॉलिसी है वो कौन डिसाइड करता है, कौन बनाता है? ये प्लांट हेड या जनरल मैनेजर बनाते हैं। उनको डिसीजन कौन लेता है? प्लांट हेड और जनरल मैनेजर ऐसे लेते हैं। सुपरवाइजर हैं, मशीन ऑपरेटर हैं, वर्कर हैं, ये कार्य करते हैं, जो पॉलिसी बनाई है उसके हिसाब से कार्य करते हैं, कार्य को एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसी प्रकार क्या कि हमारी जो इंद्रियां हैं, ये चाहे कर्म इंद्रियां हों चाहे ज्ञान इंद्रियां हों, हाथ पैर आंख नाक त्वचा जो भी है, ये कैसे हैं? ये ऐसे हैं जैसे वर्कर हों। और हमारा मन और हमारी बुद्धि ये कैसे हैं? ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ये प्लांट हेड और जनरल मैनेजर जैसे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन 2 चीजों का, इन दोनों चीजों पे ही जोर दे रहे हैं भगवान, मन और बुद्धि। अपना मन मुझ में स्थिर करो, बुद्धि मेरे में निवेश करो। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। जब हम कुछ निवेश करते हैं तो उसका रिटर्न हमको मिलता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपनी बुद्धि मेरे में निवेश करोगे तो उसका रिटर्न कैसा होगा? बहुत ही ब्राइट होगा, बहुत ही हाई होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, निवस्य मवे मय एव अतः उद्धरवना संशय, कि तुम हमेशा मेरे में निवास करोगे, इसके ऊपर तुम संशय मत रखो, कोई डाउट मत रखो। और यही बात भगवान ने, इसी प्रकार से भगवान ने अध्याय 8 में भी बताई थी, मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेव एष्यसि असंशय, कि अपना मन और बुद्धि मेरे को अर्पित करो, मेरे पास आओगे, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं। और यहाँ पे भगवान वही चीज बता रहे हैं कि मन में सिर्फ मेरे बारे में सोचो, जो भी निर्णय लो वो इस बात पे आधारित होने चाहिए, इस सोच पे आधारित होने चाहिए कि मेरे इन कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे। तो अगर हम इस प्रकार से कार्य करेंगे तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम हमेशा मेरे में निवास करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ क्या करना, हमको अपना मन और अपनी बुद्धि भगवान में लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.